बताइए, तो क्या उम्मीद है कि जीत हासिल कैसे होगी? देखिए, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अगर मुझे टिकट देने का काम किया तो ये निश्चित रूप से बांदा की जनता ने जो प्यार दुलार आशीर्वाद मुझको दिया है। पिछली बार मैं 3032 वोटों से जीता था, इस बार उसका 3 गुना करके जनता मुझको लौटाने के लिए आतुर है। मैं जहां जहां जाता हूं लोग कहते हैं मोहन भाई चुनाव लड़ना है हर हालत में। मैं कहता हूँ नहीं यार, ऐसे नहीं लड़ना, मुझको हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना। तो लोग कसम तक खाते हैं, कसम खा के लोग कहते हैं, और किसी जात और किसी धर्म के लोग नहीं, हर जाति और धर्म के लोग ये कहते हैं कि मोहन भाई आपको चुनाव लड़ना है। हम लोग कसम खा रहे हैं, आपको इतने मतों से जिताएंगे जितने की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो उत्साहित हैं हम, और उस ईमानदारी का सिला भी हमको जनता देने के लिए तैयार है, जो ईमानदारी से हमने प्रयास किया जनता के बीच में काम करने के लिए। और प्रतिफल जनता ही देती है, करता हर कोई है, हर कोई ये लगता है हर नेता को कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, पर कमियां हर किसी में होती हैं। मुझ में भी कमियां होंगी, 100% कमियां होंगी, क्योंकि मैं इंसान हूँ। भगवान में कमी नहीं होती, इंसान में कमी होती है। तो निश्चित रूप से कमियां होंगी, फिर भी मैं प्रयास ये करता हूँ अपने साथियों से कि जनता के बीच में जाओ यार, कहाँ पर कौन मेरी कमी बता रहा है, उस कमी को मैं दूर करने का प्रयास करूँ। मैंने 4000-5000 लगभग मकान इस शहर के दर्ज किए हैं, जो मकान लोग 10-20 हजार रुपए बाबू लेते थे, घूस और परेशान करते थे जनता को। किसी से पूछिएगा, मैं सूची आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, किसी का 1 रुपया अगर लगा हो। अपनी चाय पिलाया है मैंने लोगों को, उनका काम किया है। तो जनता हमेशा एहसानमंद रही है, जनता हमेशा कुछ देती रही है, नेता हमेशा लेते रहे हैं। तो मुझे विश्वास है जिस जनता को मैंने कुछ दिया है वो जनता मुझको ब्याज समेत मेरा वापस करेगी, 100% मुझे उम्मीद है। बांदा में एक छाबी तालाब है, आप लोग देखी हैं सब लोग जी। उस तालाब को चारों तरफ से अतिक्रमण ने छोटा कर दिया है। वो तालाब भविष्य की गर्त में खो न जाए, इसलिए हमने एक प्रयास किया था कि इस तालाब का बेहतरीन सुंदरीकरण किया जाए। उसकी हमने 15 करोड़ की DPR तैयार करवाई थी शासन से, और सत्ता के कुछ लोग जो बांदा शहर को अच्छा नहीं होने देना चाहते, उन लोगों ने उस DPR को रुकवाने का काम किया, और वो DPR अभी बनी रखी हुई है शासन में। अगर जनता दोबारा आप मौका देती है तो इस बार सबसे बड़ी ताकत हमको लगाना है केवल उसी में कि छाबी तालाब को कैसे हम उस पर फोकस डाल के। पिछली बार मैंने अपनी जेब से पैसा खर्चा किया, शासन से अधिकारी आते थे, उनको लाने ले जाने का तमाम जो प्रयास अपने जेब से पैसा खर्च करता रहा, और वो फाइल DPR कंप्लीट रखी हुई है। उसको अमली जामा पहनाने का काम पूरी तन्मयता के साथ करेंगे, और अगर वो हो गया तो बांदा की जनता के लिए एक वो भविष्य के लिए बहुत अच्छी जगह बनेगी। 5 जनवरी को शाम को 4:45 बजे इन्होंने नोटिस चस्पा की थी, जो मैंने यही बताया आपको कि माननीय राज्यपाल महोदया जी ने मेरी पावर को बहाल कर दिया है और पद को बहाल कर दिया है। और उसी में एक लेटर 7वें नंबर में, उस लेटर में 7वें नंबर कॉलम में लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर पुनः जवाब दे 23/7/21 के पत्र परीक्षण आख्या पर आप जवाब देना था, आपके खिलाफ 48(2)A के तहत पुनः कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने पुनः लिख दिया है। अब तो मेरा काम, हम तो कार्यकाल ही हमारा खत्म हो चुका, मगर उसके बावजूद देश भावना देखिए कि अभी पद से हटाने के लिए जो 48(2)A की धारा है, पद से हटाने उस पे कार्रवाई के लिए अभी इन्होंने दिया 5 तारीख को, जिस दिन कार्यकाल खत्म हो गया उस दिन दे रहे हैं। ये देश भावना स्पष्ट क्लियर हो रही है कि भाजपा के इशारे पे अन्य दलों के चेयरमैनों के खिलाफ द्वेष भावना से कार्य कर रहे हैं शासन में बैठे लोग। देखिए, फिर से मैं वही कहना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा होगा अगर शहर में या अन्य पत्रकार जो साथी हैं, आप देखिएगा, मैं जिस दिन से जीता उस दिन से मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, लोगों की गली कूचे साफ करवाता था, चौराहे की चाय की दुकान में बैठ के चाय पीता था, 10-20 लोगों को साथ में चाय पिलाता था, उनकी कष्ट सुनता था, उनकी डांट भी सुनता था, और उनका प्यार भी दुलार भी लेता था। वो मेरा अनावरत चलता रहा, अभी भी मेरा वही चल रहा है। पद में रहते हुए मैं शहरी कोई मट्टी नहीं छोड़ता था, आज पद में नहीं हूं, कोई मट्टी नहीं छोड़ता, हर किसी के सुख दुख में जाता हूं। यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है, उसको मैं निभा रहा हूं। मेरी कोई तैयारी नहीं है, जनता तैयार चाहेगी कि मोहन साहू को दोबारा चुनाव लड़ाना है, जिताने के लिए तो लड़ूंगा,
और जिताने के लिए जनता कहेगी कि नहीं मोहन साहू चोर है, जैसे भाजपाइयों ने कहा गली गली में शोर है मोहन साहू चोर है, और जनता ये कह देगी मोहन साहू चुनाव नहीं लड़ेगा। हम तो संघर्षों के आदी हैं, हमें समाजवादी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे और समाज और जनता के लिए काम करते रहेंगे। उनका प्यार दुलार ही हमारे लिए, उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए उनकी शक्ति है, तो वही हमको ताकत प्रदान करती है और हम लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे इसी तरह। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।